सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज को देख करके हुआ? ये जो फाइनेंशियल जो इनस्टेबिलिटी थी ना सभी में, पूरे परिवार में। कभी मम्मी को देख के लगा बुरा कि मम्मी बेचारी कैसे रह रही है, कैसे सो रही है? देखिए, अगर मैं कहूँ तो ये मेरे लिए नॉर्मल है। अच्छा, मम्मी पापा में कौन ज्यादा अच्छे हैं? मुझे लगता है एक बच्चे के पास अधिकार नहीं है कि वो माता या पिता में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ। देखिए आपकी मम्मी कुछ बना रही है। अच्छा, अच्छा लगता है ऐसे देख करके माँ को? हाँ हाँ, हैं? कि भाई ये पुरानी संस्कृति को फॉलो करे, अच्छी चीज है। बस कुछ ऐसा हो जाए तो इसी तरीके का रहे, लेकिन बस धुआं ना निकले। लगता है कि बेटा कुछ करेगा, बड़ा बनेगा, पैसा कमाएगा, बहुत ज्यादा कमाएगा, आप लोग का परिस्थिति बदल देगा। अब तो भगवान बुझथिन तभिए ने, हम तो आप कहिए रह लिया। चाचा लोग अच्छे खासे हैं, अच्छा घर है, थोड़े अमीर हैं, आप लोग इतने गरीब कैसे रहे? ये जो दिख रहे हैं ना घर, हाँ। पहले वो उसमें रहते थे और अभी तो बस इतना बना है ये अपना, और ज्यादा कुछ है नहीं उतना। देखिए पूरा अंधेरा है रूम में, आप देख सकते हैं एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है, लाइट भी नहीं है ना। यहीं पे हम पहली बार आए थे तो इंटरव्यू लिए थे खड़े करके सोनू को। सोनू थोड़े छोटे थे, अब आज इतने बड़े हो गए हैं। हाँ अच्छा, कितना उम्र हो गया सोनू का? आई थिंक अभी 13 एंटर होने वाला है। नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नीतीश कुमार जी से मैं बहुत बार मिल चुका हूँ। अच्छा, लोग आपका वेट करते हैं, सोनू आ रहा है, सोनू आ रहा है। क्यों वेट करेंगे वो भाई? अरे वो आएंगे हीरो तो है आप यहाँ के। नहीं नहीं नहीं, वो वेट करके उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप में क्या आप इमोशनल कम है, इमोशनल नहीं है आप? भावुक तो कोई ऐसे जगह हो जहाँ पर कोई उसका अर्थ निकले, यहाँ भावुक होकर के क्या करना है? एक बात बताइए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है बिहार में क्या क्या बदलाव की जरूरत है? सबसे पहले ना, कुछ भी आप करो, कितना भी अच्छा कर दो इनके लिए, जनता के लिए, आप ये कांच का भले आप रोड बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि लोगों में माइंड सेट सही करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी हम बिहार के नालंदा जिले में हैं और नीमा कौल गांव में है जहां से सोनू है। दोस्तों, आप सोनू को फ्रेम में देख रहे होंगे और आज हम दिखाएंगे सोनू का घर। सोनू कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे सोते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं। सोनू का गाय भी पीछे है, तो ये गाय आपका है सोनू? हाँ, अच्छा, अपना घर आज आप हमको घुमा करके दिखाइए। बहुत मीडिया वाले, एक समय था 2.5 साल पहले, इधर भीड़ लगाए रहते थे सोनू को देखने के लिए, सोनू का इंटरव्यू लेने के लिए। यही घर है? यही है। यही है। हम्म, और ये सामने कौन है? मम्मी। ये आपकी माता जी हैं। अच्छा, कुछ याद आता है यहाँ पे आते हैं तो वो दिन याद आता है कि कितने मीडिया वाले आपका इंटरव्यू के लिए भीड़ लगाए रहते थे, कितना उस समय नौटंकी हंगामा सब हुआ था? कुछ ऐसा भी कुछ बड़ा मैं किया नहीं हूँ तो याद क्या आएगा? बड़ा तो आप किए हैं ना। नहीं, अभी कुछ बड़ा नहीं है। अभी कुछ नहीं किए हैं। अभी- नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच करके बोलना ये बहुत बड़ी बात है भाई, कि हमको पढ़ना है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। वो किसी के लिए है, बट मैं मानता हूँ ये, इसमें क्या बड़ा बात है? इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। जब तक कुछ क्रिएटिव ना हो तो इसमें कुछ बड़ा बात नहीं। अच्छा, आप अपना घर दिखाइए। ये आपका क्या है? आंगन है है ना? हाँ, ये आंगन है। पहले वहाँ खाना बनता था, वहाँ पे तो अब वो गिर गया, तो अब उधर खाना बनता है। उधर खाना बनता हाँ, है, और कुछ खाना इधर बनता है, कुछ खाना उधर बनता है। उधर भी बनता है। तो ये सब है। उधर आप- बाबा जी हैं, तो भी अच्छा, वहाँ कुल भगवान देवता- जी हैं। हाँ, उधर भी एक बाबा जी हैं। और ये आप कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं? मैं तो उधर सोता हूँ, उधर। दादा के पास। अच्छा, दादा के पास आप सोते हाँ। हैं। यहाँ पे यही व्यवस्था है? हाँ, यहाँ पर तो भाई का है। अच्छा, भाई यहाँ पे रहता है, यहाँ पे सोता है? हाँ, वेयर हाउस टाइप होता है ना, भूसा रखने का। हाँ, मतलब स्टोर उस तरह रूम। का, हाँ, उस तरह का है। देखिए पूरा अंधेरा है रूम में, आप देख सकते हैं एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है, लाइट भी नहीं है ना जलता। ये स्टोर रूम है और यहाँ पे समझिए रहने वाला जगह लग नहीं रहा है, बहुत बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया भी है। छोटा हाँ। सा रूम है, इधर देखिए खाना बनता है। सोनू की माँ इधर ही खाना बनाती हैं, है ना सोनू? हाँ, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो आई थिंक अभी भुंजा ये भुंजेगा। मकई को भूंजा जा रहा है क्या? नहीं, मकई नहीं, आई थिंक चावल का भुंजा होगा। चावल या- का? मतलब यहीं पे आप पले बड़े हैं, यहीं पे आपका जन्म हुआ है? नहीं, मेरा जन्म नानी घर में हुआ था। नानी यहाँ नहीं घर हुआ में? है। जन्म नानी घर में हुआ। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, आपके चाचा लोग अच्छे खासे हैं, अच्छा घर है, थोड़े अमीर हैं, आप लोग इतने गरीब कैसे रहे? ये जो दिख रहे हैं ना घर, हाँ, पहले वो उसमें रहते थे हाँ। और अभी तो बस इतना बना है ये अपना, और ज्यादा कुछ है नहीं उधर। छोटा वाला भाई इसी में रहता है? हाँ, छोटा वाला भाई उसमें रहता है। मम्मी पापा?
वो भी इसमें ही रहते होंगे। क्या लगता है सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज को देख करके हुआ आपको? स्टार्टिंग में हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत तो यही था कि भाई ये जो फाइनेंशियल जो इनएस्टेबिलिटी थी ना सभी में, पूरे परिवार में, मेन यही दिक्कत था और कुछ नहीं था। कभी मम्मी को देख के लगा बुरा कि मम्मी बेचारी कैसे रह रही है, कैसे सो रही है? देखिए, अगर मैं कहूँ तो ये मेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि बचपन से मैं वही चीज़ को देख रहा हूँ। और असल में अगर देखा जाए तो बस फाइनेंशियली तरीके से इनएस्टेबिलिटी थी, बाकी ऐसा कुछ इनएस्टेबिलिटी मुझे लगा नहीं कभी। बस यही था एजुकेशनल इनएस्टेबिलिटी, तो इन एजुकेशन तो कुछ था ही नहीं, मेन तो वही था। दूसरा फाइनेंशियल मेन था, क्योंकि वो हर एक जगह चाचा है तो वो आज उनको है, लेकिन आज से अगर आप 4 साल पहले आते हैं, नहीं 4-5 साल पहले आते, बेकार ही हालत थी। इससे भी बेकार हाल था। इससे अभी जो है उससे बहुत बेकार हाल था। अच्छा, आपके पापा उधर घूम रहे हैं, पापा से बातचीत अच्छे से होता है? हाँ हाँ, पापा गुस्सा नहीं ना करते हैं अब? नहीं पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते। अच्छा, मम्मी पापा में कौन ज्यादा अच्छे हैं? मुझे लगता है कि बच्चे के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी वो माता या पिता में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ माने और किसी दूसरे को कम श्रेष्ठ माने, क्योंकि अ, जन्म दिया है तो किसी एक ने तो दिया नहीं है, वो सहयोग से हुआ है। तो जब सहयोग है तो आप किसी एक को कैसे सर्वश्रेष्ठ मान सकते हो? सर्वश्रेष्ठ कोई एक नहीं हो सकता, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा, एक बात बताइए, माता जी को कभी कोई चीज के लिए आप तरसते हुए देखे हैं कि माँ को साड़ी पसंद है, कोई चीज पसंद है, वो नहीं खरीद पा रही है? वो कभी खरीदते भी नहीं है। रीजन क्या मानते हैं? जैसे फाइनेंशियल ही है, मेन तो फाइनेंशियल ही है। खाना वाना कहाँ खाते हैं आप लोग? 3 घर है, 3 में से जहाँ मिल जाए। यहीं से हीरा की तरह चमक रहे हैं सोनू, पूरे दुनिया में चमक रहे हैं। और सोनू को आज देश या दुनिया कहाँ नहीं जानता होगा इस बच्चे को। यहीं पे हम पहली बार आए थे तो इंटरव्यू लिए थे खड़े करके सोनू को। सोनू थोड़े छोटे थे, अब आज इतने बड़े हो गए हैं। हाँ अच्छा, कितना उम्र हो गया सोनू का? आई थिंक अभी 13 एंटर होने वाला है। इतने लोग आपका इंटरव्यू लिए, जितने मीडिया वाले इंटरव्यू लिए, मतलब उसके बाद भी आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं, इंटरव्यू देना, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई ऐसा खास काम तो है नहीं, दिन भर बैठ के जो भी प्रोग्रामिंग है वो लिखते रहो उसको, लेकिन फिर भी बोरिंग होता है ना। तो अब जैसे आप आए तो कुछ ना कुछ एक नई चीज़ निकल के आई। अब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ एक नई चीज़ निकल के आ रही है, हर बार एक नई चीज़ निकल के आ रहा है, तो ये फ़ायदा करता है, इसीलिए मैं देता ही रहता हूँ, क्योंकि वैसे भी बैठ करके यहाँ क्या करना है। अच्छा अच्छा, लोग आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, अच्छा लगता है, आपकी वो बातों तो को सुनते हैं? वो तो सबका है, वो तो अच्छा ही लगेगा सबको। अच्छा, एक बात हमको बताइए, आप जब मतलब छोटे थे, इंटरेस्ट हमेशा क्या में रहा है आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट? अब देखिए, मेरा इंटरेस्ट है ना ऐसा है कि आज ये है तो कल ये होगा, कल ये है तो ये होगा, ये सिचुएशन है। जैसे? पहले जैसे मैं बचपन में था तो पता नहीं मुझे ये टीचिंग का बड़ा शौक था। टीचिंग से हटा, तब ये पता नहीं आईएएस का आया। आईएएस का भी है, टीचिंग का है, बट टीचर का नहीं है, टीचर बनने का नहीं। नहीं है। उसका मैं मुझे आईएएस बनने का है। उसका तो है, सॉरी आईएएस बोल रहा हूँ, यूपीएससी का है। हाँ। यूपीएससी का तो है ही। एंड उसके बाद जब मैं एलन गया तो पता नहीं वहाँ जाते हैं मुझे आईआईटी का शौक लगा। आईआईटी का शौक लगा, अभी भी है बट नॉट कंफर्म, क्योंकि मैं किसी को चीज़ को फिक्स नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, उसके बाद मुझे पता नहीं ये लीगल रिसर्च का लगा। उसके बाद पता नहीं मुझे बायोटेक्नोलॉजी का लगा, एंड देन अभी जा करके टेक्नो का लगा है। लेकिन अब मैंने एक चीज़ फिक्स किया, मैं इतने सारे वेरिएशंस आए, अब सबको कंबाइन कर लो। अच्छा। टेक है तो टेक सबको अपने अंदर बिठा सकता है, तो आप टेक में सब कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। नहीं, जैसे आपका जो उम्र है अभी दिमाग भटकेगा, कंफर्म नहीं रहेगा कि आदमी को किस लाइन में जाना। अब जैसे टेक्नोलॉजी में अगर मैं हूँ या टेक्नो को मैं मान रहा हूँ, तो टेक्नो जो है ना वो सबको अपने अंदर फीड कर लेगा और मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। अब पहले क्या था, कोई एक था, उसमें 10 सारी चीजें थी और 10 की इधर उधर भटकना पड़ता था। अब है भटकना नहीं पड़ेगा, अब टेक्नो है तो उसमें सब आ जाएगा। टीचिंग हो तो एआई कर सकता है, उस पर भी काम हो सकता है। ये बायोटेक्नोलॉजी हो तो वो भी हो सकता है, तो सारी चीजें हो जाएगी अब तो। अच्छा, क्या मोबाइल में देखते थे कि आपका दिमाग इतना शार्प हुआ, इतना नॉलेज हुआ आपको? जैसे जितने भी जो लीडर्स हैं, मतलब
बचपन में जब मैं 2022 के पहले अगर देखा जाए तो पूरा दिन क्या करता था, इसी यही काम था और क्या, कि भाई दिन भर बैठ जाओ और बैठ करके फ़ोन में वो जो लीडर्स है वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे काम कर रहा है, सुनते रहो। अच्छा, विधानसभा सत्र भी देखते थे? विधानसभा सत्र मैं ज़्यादा नहीं देखा भी नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर लोकसभा का जो होता है ना सेशंस, हाँ, वो देखता हूँ, वो देखते थे। स्पेशली वो क्वेश्चन आर एंड जैसे अभी अभी हुआ था संविधान का, संविधान पर जो चर्चा हुई थी तो वो मैं देखा था। लेकिन नीतीश कुमार को आप बहुत ज्यादा देखे हैं, हाँ है ना? नीतीश कुमार जी और नरेंद्र साहब है ना, हाँ, उनको मैंने ज़्यादा सब मतलब मोस्टली उन्हीं का मैं ज़्यादातर देखता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बाकी जो लीडर्स हैं ना वो बोलते हैं, लेकिन मुझे क्या है, मुझे सरकार है ना, सरकार जो कर रही है ना वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, मुझे उसको जानना है। मुझे ये नहीं जानना कि भाई आप क्या करोगे या नहीं करोगे। वो अच्छी चीज़ है, आप नए नए आइडियाज़ लाओगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, आप नए नए आइडियाज़ लाओगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, वो जब आप आएंगे तो होगा। लेकिन जैसे भी नरेंद्र साहब हैं सरकार में, तो उनकी जो आइडियाज़ है, उनके जो इनोवेशंस भी, जैसे स्टार्टअप का इन्होंने इतना अच्छा कर दिया, पहले तो कोई मांग नहीं था, अब तो ये हालतें आ गई। तो इन चीज़ों पर ना मेरा है कि भाई अब सरकार को मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट में मैं इंटरफेयर करूँ, बट इंटरफेयर कुछ ऐसा हो ना जिससे कोई नई चीज़ बने और नई चीज़ बन करके इस राष्ट्र को मदद करे। मेन वो है मेरा किसी एक गवर्नमेंट का मैंने बोला ना, मैं फिक्स नहीं करता। लेकिन कि नीतीश कुमार को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नीतीश कुमार जी से मैं बहुत बार मिल चुका हूँ। अच्छा, ये यहाँ मिलने के बाद भी खुद बुलाया था तो बहुत बार हो चुका है मतलब मेरा। कल्याण बीघा तो बगल हाँ, में ही उनका गांव है। नहीं कल्याण विघा नहीं, इसके यहाँ से होने के बाद ना बहुत बार उन्होंने बुलाया, तो बहुत बार चीज़ें हुई, बहुत बार बात हुई, तो अब एक तरीके से घुल-मिल टाइप हो चुका है। अच्छा, नीतीश कुमार से मिलके कैसा लगा था? अच्छा है, अभी भी जब मैं आई थिंक पिछले साल मैं मिला था, तो अच्छा था। उनका भी टेक्नोलॉजी के प्रति अब थोड़ा जागरूकता बढ़ रहा है, क्योंकि पहले नहीं था, अब बहुत उनका इंटरेस्ट है उसमें। अच्छा, क्या कि भाई लगता है नीतीश कुमार जैसा लीडर कोई हमारे बिहार में आ पाएगा? देखिए उनका जो है ना कि भाई आप वो ऐसे हैं जो बीच में खड़े हैं, वो अगर देखा जाए तो उनको जो वोट है ना, मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है, उनको वोट हर एक कास्ट से एक लार्ज नंबर में आता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अब देखो तो उनका किसी एक जात किसी एक कास्ट से या किसी एक धर्म से अगर हम उस पर बात करें, उस पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो उनके कोई खिलाफ नहीं सोचता। बहुत न्यूट्रल हाँ, न्यूट्रलिटी में उनका जो न्यूट्रल रहने का जो चीज़ है ना, वो बड़ा उनका अच्छा है। लेकिन अगर बहुत पसंद करते हैं नीतीश कुमार को। नहीं मैं पसंद तो सभी को करता हूँ, लेकिन अब उनसे ज़्यादा अब देखिए, अब जैसे आप हैं तो आपसे मैं ज़्यादा बात कर सकता हूँ, या आपसे एक तरीके से कनेक्टिविटी है, तो आपसे सही है। वो ज़्यादा एक तरीके से है कि भाई जब भी हो तो आपसे बात करना ही होता है। लेकिन अब उनसे है कि उनसे मैं ज़्यादा बात कर चुका हूँ, घुल-मिल चुके हैं हम, तो कोई ऐसा दिक्कत होता नहीं कभी। अच्छा, नीतीश कुमार के अलावा अगर आपको बिहार में किसी नेता से मिलने का मौका मिले तो किससे मिलना चाहेंगे? ऑप्शन रख दें? हाँ, रखती है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, तेज प्रताप यादव और सम्राट चौधरी। देखिए मैं अगर बताऊँ तो तेजस्वी साहब का आपने नाम लिया, तो उनका भी जैसे है, देखिए बाकी जो बात रहे वो अलग है, लेकिन उनके पास जो आइडियाज़ है, उनका जो काम है, तेजस्वी यादव वो के जिस पास। तरीके से काम कर रहे हैं, स्पेशली राजनीतिक में ये काम कर सकते हैं, वो तो पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। मतलब कि तेजस्वी यादव से मिलना नहीं चाहेंगे? नहीं नहीं मैं अभी आपको जवाब अंत में दूंगा, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी जवाब दे रहा हूँ। तो उसके बाद वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो भी अच्छे हैं। आपने जैसे चिराग पासवान जी का दिया, तो मैं उनसे मिल चुका हूँ ऑलरेडी, तो उनसे भी बात होती है, अच्छे हैं। उनसे तो मैं आई थिंक बहुत बार, पता नहीं उनका ज़्यादातर बात रहता है ब्रॉडकास्टिंग टाइप में, उनका इंटरेस्ट रहता है, तो होता है, बहुत बार हुआ है। एंड देन आपके ये तेज प्रताप जी है ना, अब थर्ड ऑप्शन में तो उनसे तो ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो शायद वो मजाक टाइप में रहते हैं, तो अच्छी चीज़ है, उनसे भी मिलने का है। तीनों हो गए। सम्राट चौधरी साहब हैं, तो उनसे भी है मिलने का भाई कि ठीक है, वो भी अच्छे हैं, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। तो सभी से मिलने का मुझे तो है कि भाई सभी से मिल करके, सब मिल करके काम करेंगे, काम लाइक जैसे टेक्नोलॉजी है। एक नाम बोले थे, घुमा रहे हैं आप। नहीं जैसे टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी योजना है, उस हिसाब से उस पर हम उसको हम कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, उस पर लॉजिकल जो डिस्कशन है ना, वो तो मैं सभी से करना चाहता हूँ, और सब मिलकर के चलें,
तो मुझे लगता है जो सबका साथ सबका विकास है वो अच्छे तरीके से विकास हो जाएगा। देखिए लड़का बहुत तेज है, आप इसको नहीं घुमा सकते, ये आपको घुमा देगा, आप नहीं घुमा सकते हैं। और सोनू बहुत टैलेंटेड है, बहुत तेज लड़का है, पढ़ने में भी बहुत तेज है। और मोबाइल कितना यूज करते हैं दिन भर में, कितना घंटा? नहीं, मोबाइल का तो मेरा रहता है। जैसे अभी तो उधर मोबाइल में रखता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पहले रखता था तो मोबाइल का तो खैर था। लेकिन पहले जो था ना, अब क्या मोबाइल का एक सदुपयोग है। अब जो मैं कर रहा हूँ, ये जो भी मैं काम करता हूँ उसका कोई सदुपयोग होता है, पहले कोई सदुपयोग उतना नहीं था। सदुपयोग पहले भी था, तभी आप मीडिया में और मुख्यमंत्री जी तक पहुंच लेकिन मैं पाए। मानता हूँ कम सदुपयोग था। अब कह सकते हैं 99% सदुपयोग ही हो रहा है। हाँ, एक आध परसेंट इधर उधर चले जाओ तो चले जाओ। और हिंदी तो खूब बढ़िया बोलते हैं। नहीं, अभी भी कुछ ऐसा नहीं है। हमारे हिंदी के टीचर हैं DDPS में, वो तो कहते हैं तुम्हारा हिंदी बेकार है जी। हिंदी बेकार है? नहीं, हिंदी मैं भी मानता हूँ बेकार है। ऐसा उपयोग, देखिए, सदुपयोग, मतलब ये जनरली भाषा हम लोग हाँ, यूज word नहीं बोल देने करते। से कुछ थोड़ी होता है। वो पूरी तरीके से पूरा एकदम मतलब पूरी तरीके से जो हिंदी बोलना होता है ना, वो पूरा एकदम हिंदी पर ही अगर मैं बोलूंगा ना तो हाँ, आधे से ज्यादा को तो समझ में नहीं आएगा। नहीं और आएगा। हमारी संस्कृति भी ऐसी हो चुकी है कि हम बिना हमारे एक मैम है, श्वेता कौशिक मैम, तो उनके दादाजी जो है ना, हाँ, उनके दादाजी CID में थे उस टाइम पर, देश आजाद होने के समय। तो वो जैसे वो जब एक भाषा बोलते थे ना, हिंदी बोल रहे, तो हिंदी ही बोलेंगे। सिर्फ हिंदी? उसमें एक भी ऐसा शब्द या एक भी ऐसा वो नहीं आएगा जो दूसरे किसी लैंग्वेज का होगा। अच्छा। वो आई थिंक मारवाड़ के थे, मारवाड़ के हैं या मेवाड़ के, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे। तो उस भाषा बोल रहे तो उसी भाषा को बोलेंगे, दूसरे को नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो उनमें वो उस तरीके का बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए हमको, यहाँ पे गांव में आते हैं तो मन लगता है? हाँ हाँ, हाँ? यहाँ ज्यादा मन लगता है या वहाँ कोटा में ज्यादा मन लगता है? शुरू 1-2 दिन मन लगा, उसके बाद क्या बोरिंग ही तो लगता है, कोई काम नहीं होता ना यहाँ। कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता यहाँ पे? तो क्या काम रहेगा, कोई काम रहेगा तब तो। अच्छा, लोग आपका वेट करते हैं, सोनू आ रहा है, सोनू आ रहा है। क्यों वेट करेंगे वो भी? अरे वो आएंगे हीरो तो है आप यहाँ के। नहीं नहीं नहीं, वो वेट करके उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। क्या फायदा होगा? मैं आऊंगा तो उनका कोई भला तो हो नहीं रहा है। तो जब भला होगा तब वेट करें तो कुछ समझ में आता है, अब वेट करने का क्या फायदा है। अच्छा, इधर मम्मी के पास आइए, देखिए आपकी मम्मी कुछ बना रही है। अच्छा, अच्छा लगता है ऐसे देख करके माँ को? हाँ हाँ, हाँ? कि भाई ये पुरानी संस्कृति को फॉलो कर रहे, अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, ये तो है कि भाई इसको ना कुछ इस तरीके से किया जाए, ये जो स्मोक निकल रहा है ना, धुआं, ये ना निकले। बस कुछ ऐसा हो जाए तो इसी तरीके का रहे, लेकिन बस धुआं ना निकले। धुआं ना निकले। धुआं ना निकले तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए माता जी, बेटा मतलब अच्छे से रहता है? हाँ हैं? हाँ। और लगता है कि बेटा कुछ करेगा, बड़ा बनेगा, पैसा कमाएगा, बहुत ज्यादा कमाएगा, आप लोग का परिस्थिति बदल देगा? अब तो भगवान बुझथिन तभी ने, हम तो आपका ही रह लिया। तो हम लोग तो इसका ही आशीर्वाद है, देखो कि बड़ा आदमी बाबू हमार बन जा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई समय पे करते हैं, अच्छे से करते हैं? हाँ, वो तो बच्चे से है कि कहे पर रहले नहीं, हमरा तो जरिक ना हको, तो वो तो भाई बहुत परिश्रम से धरे जही, अब नहीं चले चाह। बहुत तेज बेटा पैदा की हैं। अब तो भगवान देलखिन, हमें नहीं न किलिया है, भगवान हमरा देलखिन ने। इस सोनू तो हीरा निकल गया, हीरा आपके घर में हीरा निकल गया है। अब देखो, अब जब बाबू हमार के भगवान बूझ देथिन तो आदमी हो भाई, और नहीं तो भाई कैसे जैसे ही जैसे न, अब तो ओकरे पर अथी ही है, जैसे भगवान निमा। जब जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए, मन लगता है अकेले? वो तो जब ही नहीं है घड़ी देखबो ने, तो हम कहाँ कहाँ खोजल बढ़ा जीवो। तो हमरा तो वो एक बच्चे से ओकरा ध्यान, हमरा अभी बाल क्या बच्चा। बना रही हैं? सत्तू भून जाइए। सत्तू? हाँ खाना यहीं पे बनता है? हाँ, खाना ये जी पकवई, पका के गली ओकरा तो धार। कहाँ है कुछ सामान उमान है ही सामान नहीं? लिट्टी पके लिए है सत्तू वाला। लिट्टी पका है? हाँ, भात। बैंगन वैंगन पूरा ऐसे ही चोखा के लिए लटका हुआ है? हाँ, कल है बैगन तरकारी पके लिए। अच्छा, ये देखिए सोनू का घर है, और आप देख करके ये सोच रहे होंगे कि भाई इस घर से लड़का कैसे इतना तेज निकल गया, कैसे पढ़ता होगा, कैसे समझता होगा, जो भी है इतना नॉलेज लिया। मतलब क्योंकि इनको हर बात का नॉलेज है, हर चीजों का नॉलेज है। आप कोई भी चीज पूछिए इससे और ये हर चीज का जवाब देगा। मतलब ऐसा कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं जिसका जवाब सोनू के पास नहीं है। सोनू बहुत टैलेंटेड लड़का है। ये बेचारा का छोटा सा सिंपल सा घर है,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस घर को ये महल की तरह बना देगा, क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, गांव के बच्चे आपसे बात करते हैं सोनू? नहीं, मेरी कोई बात नहीं होती है। नहीं होती है किसी से? ना नहीं। वो करते हैं, ना मैं करता हूँ। तो कोई ऐसा बात नहीं। तो वैसे भी यहाँ जो गांव है ना, यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो पूरी तरीके से मतलब जो होता है ना, क्या कर सकते हैं, वही पुरानी विचारधारा बोले कि रंगधारी टाइप। मतलब ना पुरानी विचारधारा, ना नई की विचारधारा, वो बीच में अटक चुके हैं और कुछ नहीं। लेकिन आप में क्या, आप इमोशनल कम है, इमोशनल नहीं है आप? भावुक तो कोई ऐसे जगह हो जहाँ पर कोई उसका अर्थ निकले। यहाँ भावुक होकर के क्या करना है फायदा? मतलब बहुत स्ट्रांग है आप अंदर से। स्ट्रॉन्ग का क्या है वो? अब जैसे यहाँ क्या भावुक होना है, या भावुक भावुक होने से क्या ऐसा हो जाएगा? कोई अच्छा, फायदा थोड़ी होने एक वाला बात बताइए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है बिहार में क्या क्या बदलाव की जरूरत है? सबसे पहले ना, कुछ भी आप करो, कितना भी अच्छा कर दो, इनके लिए, जनता के लिए आप ये कांच का भले आप रोड बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि लोगों में माइंड सेट सही करना पड़ेगा। आप कितना भी इंडस्ट्री ला दो ना, यही यहाँ पर है बरौनी में आपका रिफाइनरी टाइप है। वहाँ एक, वहाँ के जो आई थिंक जो हेड है ना, हेड, उनके बेटे वहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने, उनकी पत्नी जो है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई आपके जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ वर्कर हैं, वो एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए, जब उनका जैसे 8 घंटे का शिफ्ट होता है ना, तो मान लीजिए उनका काम का समय आया, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, काम को अटका देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा शिफ्ट में 8 घंटे का पैसा मिल गया, एंड देन एक्स्ट्रा शिफ्ट करेंगे, उसमें वो अच्छे से काम करेंगे और उसका भी पैसा लेंगे। मतलब वो जानबूझ करके काम को अटकाते हैं, जिससे उनको एक्स्ट्रा शिफ्ट मिले, एक्स्ट्रा शिफ्ट मिलेगा तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। मतलब ये जनता पब्लिक की हाँ, गलती वो है। उनकी ही मैं मानता हूँ, सरकार हो या कुछ भी हो, भाई सरकार आपकी है, तो जो सरकार है वो भी तो कहीं जनते में से ही निकल के आई है ना। वो निकल के गई, तो अब जनता अगर सही नहीं होगी, जनता का ही माइंडसेट नहीं बदलेगा, तो सरकार का माइंडसेट कैसे बदलेगा? जनता है तो सरकार है, तो जनता ही अगर गलत है, जनता ही अगर उस तरीके के माइंडसेट का है, उस तरीके के विचारधारा का है, तो सरकार आपकी कैसी होगी? अच्छा, जैसे कि ये है कि भाई आपने कहा कि नीतीश कुमार जातिवाद नहीं करते हैं, धर्मवाद नहीं करते हैं, है ना, एक अच्छे लीडर की पहचान है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जातिवाद करके वोट लेने का काम करते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ वो जाति का नाम लें या धर्म का नाम लें, उससे अगर जनता को, अगर उससे अगर जनता प्रभावित हो रही है, तो जनता की चीज़ है कि जनता को ऐसा इस पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कर रही है, तो भी आप उस हिसाब से देख लो, जनता का ये डिसीजन है। ये हमारा, आप उदाहरण में देख लो ना, आपका है ना, ये नीचे जो है ना अपना श्रीलंका, अपना प्यारा पाकिस्तान है वहाँ बैठा हुआ। तो देखो, धर्म, जाति, ये सब मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। मेरा जो नाम है उसको मैं सोनू कुमार से सोनू रामा से सभी करवाऊँगा, दादा का नाम से। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जैसे मैं जिस भी हिंदू धर्म में जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं उसको मानता हूँ और मानना भी चाहिए इंसान को, लेकिन उसमें आप इतने ज़्यादा प्रभावित ना हो जाओ, ब्लाइंड फेथ मत करो कि भाई उसके लिए जो बोले आप करने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी लोग हैं, तो अभी सभी तो नॉर्मल है। बाकी धर्म का नाम, ये नाम, वो नाम हर जगह है, और धीरे धीरे इससे भी चीज़ें खत्म होगी, धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। लेकिन अगर ये चलता रहा तो नुकसान करेगा। अच्छा, ये स्कूल का पढ़ाई ठीक हुआ है कौन सा? जिसमें आप पढ़ते थे? नहीं, पढ़ाई क्या ठीक होगा, हाँ, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है, अच्छी इम्प्रूवमेंट तो है। दीपक सर का क्या हाल चाल है? नहीं, उनके साथ वापस ज्वाइनिंग है, अच्छी चीज़ है, बात होती लेकिन है? उन्हें थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। बात होती है अभी? नहीं, अभी तो मेरी बात नहीं हुई है। नहीं, वो बेचारे, देखो, उनको नहीं आता। अब वो भी देखिए, सब कुछ वो उस हिसाब से है। वो नौकरी लग गया, ठीक है, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोजगार है। लेकिन आप उस रोजगार, अब आ गए तो अब तो थोड़ा 5th क्लास तक पढ़ाते हैं। 5th में भी क्या उन बच्चों को आता होगा, ABCD ही ज़्यादातर, ज़्यादा एक ट्रांसलेशन करने आता, वो आप 1 महीने 2 महीने में बड़ी मुश्किल क्या, आराम से आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा। नहीं, वो पढ़ना पड़ेगा, अगर हाँ, टीचर को थोड़ा नहीं सा आता है तो वो भी पढ़ ले कम से कम घर आप पे। उतना पढ़ लो कि 5th क्लास के बच्चों को आप पढ़ा सको। जी बिल्कुल। चलो, आप पूरा इंग्लिश तो पढ़ नहीं सकते, अब समय अब उनका एज भी है, लेकिन आप इतना पढ़ लो कि आप पढ़ा सको। सोनू जब नीतीश कुमार के पास गए थे तो मतलब ये गांव का नाम पूरा हाईलाइट हो गया था, मतलब सब लोग जानने लगा कि भाई
नालंदा में एक नीमा कॉल है और वो गांव में सोनू रहते हैं। और सोनू एक छोटा सा बच्चा, बालक, सिंपल परिवार का घर का लड़का, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का। और बताइए, नीतीश कुमार के पास पहुंच गए और नीतीश कुमार से अपना जो भी दुख दर्द था सब कह दिए। अभी क्या है कि कोटा में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एलन में पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई सब चल रहा है। और इनका बहुत सारा सपना है जो इस घर में रह करके ये पूरा भी करने वाले हैं। सोचिए, जो लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, घर में रहते हैं, पंखे के नीचे, एसी के नीचे पढ़ते हैं, फिर भी बोलते हैं कि मेरे पास ये चीज़ की कमी है, माँ बाप से डिमांड करते हैं। इसी घर में रहकर सोनू बताइए कहाँ पहुँच गया। और सिर्फ ये अपने बदौलत पहुँचा है, अपने हिम्मत, अपने हौसलों के बदौलत पहुँचा है। एलन में पहुँच गया। बताइए, एलन में बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो रहा है, नहीं? हाँ। बताइए, ये चीज़ है कि सबको उम्मीद है, बिहार की जितनी भी जनता है, हमारे देश की जितनी भी जनता है जो सोनू को देख रही है, सबको उम्मीद है कि सोनू बहुत बड़ा करने वाले हैं। आने वाले समय में सोनू अपना बहुत अच्छा नाम करेंगे, बहुत अच्छा कमाई करेंगे, फैमिली का जो भी परिस्थिति है उसको बदलेंगे। बाकी मैं आपकी कह रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। और सोनू का बात विचार आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।